नमस्कार, आप देख रहे हैं ESB न्यूज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र की डूबने से हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आपको बताते चलें कि बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के माथी दक्षिण पंचायत के शीर्षी निवासी बिमल दास की 24 वर्षीय पुत्र दशरथ की मौत बनारस में स्नान के दौरान गंगा में डूबने से हो गई। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस के द्वारा मृतक के परिजन को दिया गया। आपको बताते चलें कि मृतक दशरथ कुमार दास BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चित्रकला का छात्र था। यूनिवर्सिटी में रहकर पठन पाठन करता था। होली के दिन मृतक अपने कुछ दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी परिसर से निकलकर गंगा में स्नान करने चला गया, जिसमें उसकी डूबने से मौत हो गई। ऐसा वहां के प्रशासन के द्वारा बताया गया। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने के बाद जब परिजन बनारस पहुंचे तो उन्हें दशरथ की लाश प्लास्टिक में पैक मिली, यानी कि दशरथ के परिजन को पहुंचने से पहले ही स्थानीय पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम का प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इधर परिजनों का कहना है कि दशरथ की मौत डूबने से नहीं हुई है, किसी ने उसकी हत्या कर दिया है। पीड़ित पिता बिमल दास ने तर्क देते हुए बताया कि मेरे पुत्र की मौत अगर सही मायने में डूबने से हुई तो इसकी सूचना हमें प्रिंसिपल के द्वारा क्यों नहीं दिया गया। हमसे प्रिंसिपल इस घटना के बारे में बताने से क्यों परहेज किए। दूसरी बात, होली के दिन जब मुख्य द्वार बंद था, बच्चों को अंदर ही होली मनाने का आदेश था, तो मेरा पुत्र यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर कैसे चला गया। और तीसरा, हम लोगों के पहुंचने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम क्यों करा दिया गया। इसी कारणों से हमें ये आशंका है कि मेरे पुत्र को एक साजिश के तहत हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि दशरथ यूनिवर्सिटी में तीसरा स्थान पर था, जिस वजह से कुछ विद्यार्थियों को उससे जलन होती थी। शायद इसी को लेकर उसे साजिश के तहत हत्या कर शव को गंगा नदी में फेंक दिया था। यूनिवर्सिटी की बदनामी न हो, इसके लिए हत्यारों के साथ दे रहे हैं और पूर्व में भी दिए हैं। उन्हीं लोगों के सहयोग से एक हत्या को नॉर्मल मौत बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि जैसे ही दशरथ का शव गांव पहुंचा, वैसे ही गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखें नम थी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ दशरथ की अंतिम झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गई। हालांकि दशरथ की मौत कैसे हुई है तो जांच का विषय है, लेकिन उसकी मौत से स्थानीय लोगों में काफी मायूसी छाई हुई थी। लोगों का मानना था कि दशरथ एक होनहार लड़का था जो आगे चलकर अपना और क्षेत्र का नाम रोशन करता। आइए देखते हैं कि उसके द्वारा बनाए गए कुछ चित्रों के, जिसे देखकर आप उसके कलाकारी की तारीफ करते नहीं थकेंगे। गौर से देखिए इस प्रतिमा को। यह प्रतिमा दशरथ ने अपने हाथों से बनाया था। ये किसी और का नहीं, उसका स्वयं का है। साथ ही इतने ढेर सारे अन्य देवी देवता सहित कई प्रतिमा उसके द्वारा बनाया गया था। जब इस घटना के बारे में परिजन और स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। घटना कैसे घटी, आपको कुछ जानकारी है क्या? बोला था हम 18 तारीख को सोए हुए थे। अच्छा। सोए हुए थे तो हमको एकाएक हमारे लड़का को फोन आया। वहाँ से बोला गया कि जो दशरथ कुमार 4 लड़का मिल करके गया वहाँ गंगा में स्नान करने के लिए। अच्छा। तो वो बोला कि जो लड़का जो है से पानी में गया और उसको जो है से पानी में भसिया गया। तो उसको एक लड़का पकड़ने का कोशिश किया, फिर भी नहीं पकड़ा पाया। तो उसको जो है से 4 घंटे के बाद उसको जैसे निकाला गया पानी में से, तो उसको पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। आप लोग वहाँ से आइए, उसको यहाँ कोई संस्कार कीजिए। कि आप लोग को क्या लग रहा है, ये घटना डूबने से हुई, मतलब अपने आप या किसी के साजिश के तहत? वो पहले 12 तारीख को जो है सो स्मशान में गया था। अच्छा। बोला था, मम्मी से बोला था कि हम 12 तारीख को गए थे वहाँ स्मशान में। स्मशान का जो है सो वहीं सब भूत प्रेत बन करके गया था। भूत प्रेत भी बना था, सब मनुष्य भी बना था। उसमें जो है सो स्मशान घाट का जो है ना से धूल ले करके और होली सब खेला था। वो मम्मी से बोला था। उसके बाद बोला, हम बोले कि उस दिन की 18 तारीख को जब हम फोन करते हैं उसको मम्मी बोला कि अभी गेट लॉक है, बाहर नहीं जाने देता है, सब दशरथ कुमार सुरक्षित है। उसको मम्मी बोला। और हमको 3 बजे मेरे से फोन आया कि दशरथ कुमार को पानी में डूब गया है और 4 लड़के। नहीं, वो तो समझ गए। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसमें किसी की साजिश है या बस हकीकत में डूब कर मौत हुई? वो तो हमको तो अनुभव होता है जिसको फुसला कर ले गया होगा। अच्छा।
फुसला के लिए कौन ले जाएगा? वहाँ तो आपके ग्रामीण कोई है नहीं। हाँ, कोई नहीं है। तो किसी पैसा को वहाँ की जो उनके साथ रहने वाला व्यक्ति हो? शक यही है कि जो राजेश कुमार जो लड़का है ना, वो बोल रहा था कि हम है, उसका जो है वीडियो हमारे पास है और वो बात जो कर रही है वो भी है, और इसके बाद हम नहीं जानते हैं क्या हुआ नहीं बस। क्या वो नहीं, यानी कि आपको ये आशंका है कि किसी के द्वारा उसकी हत्या हुई? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल दास है। मृतक का कौन लग रहे हैं? पिताजी। पिताजी हैं। यहाँ जो घटना घटी है उसमें आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, ये लड़का बहुत ही मेधावी था, पढ़ने में बहुत ही खराब था। इससे पहले पटना में इसका एडमिशन हुआ था आर्टिस्ट में, यहाँ कोर्स हो रहा है। उसके बाद वो BSc बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हुआ और यहीं पर और अच्छा पढ़ लिख रहा था। होली के दिन अचानक मैसेज आया, मतलब दशरथ जो है नहाने के क्रम में डूब गया, ऐसा मालूम ग्रामीण लोगों को हुआ। क्या लड़का के मतलब किस तरह का था? कोई उसका मतलब? लड़का तो बहुत अच्छा था, इससे तो पूरे ग्रामीण कोई गम में डूबे हुए हैं। ऐसा मतलब बहुत कम इस ढंग के लड़का को देखा जाता है। गाँव के समाज में सही से देखने बात करने सब में बहुत अच्छा था। कुछ नहीं होगा किसी के साथ। अपना परिचय देंगे? मैं रविंद्र कुमार यादव, घर श्री विभूतिपुर। हाँ, श्री विभूतिपुर। तो क्या कहना है लड़के के बारे में? कुछ बताइए, क्या किस कैसा नेचर का? लड़का तो बहुत सीधा साधा नेचर का था और हमको लगता है कि साजिश के तरह से जो है ना उसको मतलब पानी से लड़का बहुत डरता था पहले से। चलिए ठीक। यहाँ जो है ना मतलब कहीं नहाने के लिए जाता नहीं था, उसको लगता है कि साजिश के तहत जो है ना उसको ले गया और डुबा दिया गया। कला चित्र की दुनिया में बहुत आगे। हाँ, बहुत आगे था। समस्तीपुर जिला में टॉप 10। मतलब हमारे यहाँ भी एगो दूगो मूर्ति बनाया है जो बहुत अच्छा मूर्ति बनाता है। उसका खुद का भी मूर्ति जो बनाया है, अपने दादाजी का भी मूर्ति बनाया है, वो अपने आप का भी मूर्ति बनाया, बहुत अच्छा मूर्ति बनाया। बिहार में सब पहला लड़का गया था BSc में। बहुत अच्छा था, उससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं था यहाँ पर। और कलाकारी में गई सबसे चौपर में जा रहा था, किसी के साथ का बैठ उठ भी नहीं था। तो आप लोग को सोचना ये है कि कलाकारी में अच्छा काम कर रहा था जिस वजह से लोग साजिश के तहत हाँ, उसको मार दिया। लगता है वही बात है, दूसरा कोई अच्छी विकल्प नहीं। पटना में हमरा लड़का घुस गल चाची नहा बैल हमरा डर लगे रहा, हमें कहते से चुड़वे नहा लिया हट दिलिए। आप उनके चाची हुए? उनके चाची जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके तहत दिया गया लड़का, मतलब कि किसी का लड़का भी है उसके लड़का होना चाहिए। जब उस दिन होली के दिन जब डॉन लॉक थी, पूरे ताला लॉक था, तो फिर ये उसके सुरक्षा में था, तो फिर वहाँ से कैसे निकला गया? कैसे निकला? उसके बाद निकलने के बाद तो अभी तक मैसेज तो नहीं किया। अभी प्रिंसिपल साहब हमको मैसेज भी नहीं किए हैं, आपको लड़का यहाँ चला गया। प्रिंसिपल इस पर अभी तक कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया, कोई जानकारी नहीं दिया जो क्या हुआ। ये जानकारी आपको उसके साथ वाला लड़का लोग थाना से हमको मिला है। थाना से जानकारी मिला आपको? कॉलेज यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई जानकारी? कोई सूचना नहीं मिला अभी तक हमको। ये जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं उसमें क्या इनका क्या कहना है? तो हमको लगता है जब ताला लोग रहता मतलब गेट लगा हुआ रहता है, फिर गेट से बच्चा स्टूडेंट कैसे निकला? आखिर से तो जाहिर होता है कहीं न कहीं कोई शक है। और हम लोगों को जो ग्रामीण को जो पता लगा, विभूतिपुर थाने में फोन आया, बनारस में जो भेलूर नाम का कोई थाना है, उस चौकी से फोन आया विभूतिपुर थाना में, और थाना में फोन आया तब यहाँ पे ग्रामीणों को मालूम हुआ। लेकिन हम इसमें कहना चाहते हैं, इससे पहले जब लड़का निकला था कैसे कैसे निकला, जब वहाँ सारी सुरक्षा व्यवस्था है और विश्व हिंदू BSc जो कॉलेज है वो तो साधारण कॉलेज नहीं है, इसमें सारी सुरक्षा व्यवस्था है, फिर यह लड़का कैसे निकला? इससे पूरा साजिश लड़का है, जिसमें हमको तो लगता है जो कहीं न कहीं मान के चलिए, जैसे लड़का जब वहाँ निकलने का कोई साधन है उसमें होली के दिन, तो फिर वह लड़का कैसे निकला? इसलिए हम तो समझते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर पूरा शक जाहिर होता है, कहीं न कहीं मिली भगत है इस घटना के पीछे। और घटना का अभी तक कोई जानकारी नहीं कॉलेज है, कॉलेज के प्राचार्य या मतलब यूँ कहिए जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा परिजन को कोई सूचना नहीं अभी कोई सूचना नहीं मिला। पुलिस चौकी से बनारस भेलूर कोई चौकी है, वहाँ से जो सूचना मिलता है, लेकिन कॉलेज को तो सूचना देना चाहिए। आखिर कॉलेज के पास तो पूरा डॉक्यूमेंट्स रहता है स्टूडेंट का, और उसके बाद उसको सूचना देना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सूचना मिलता है ग्रामीण को, उनके परिवार को, तो वह सूचना पुलिस के द्वारा विभूतिपुर थाने में फोन आता है और वह विभूतिपुर थाना फिर सूचना देता है ग्रामीण लोग ऐसे ऐसे घटना हो गया है। तो इससे तो शक जाहिर होता है कॉलेज। तो आप लोग क्या कॉलेज प्रशासन से इस पर जांच की बात मांग कर रहे हैं? जी हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है वह सरकार जो है उस पर थोड़ा अमल करे और इस पर थोड़ा ध्यान दे, इसकी जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने आए।
तब तो पता लगेगा कि क्या हकीकत है। घटना हुई तो मान लेते हैं पुलिस वकील उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया, मंजूर हम मान लेते हैं कि पोस्टमार्टम होना ही है, फिर भी उसके गार्जियन के बगैर साजिश से कैसे पोस्टमार्टम किया गया? नहीं क्या आप मांग क्या करना चाहते हैं इस संबंध में? मान लेते उसके पिता और उसके परिवार के और गांव वालों से पहले उसको जो है से मिला देना चाहिए। जब कोई लड़का को घटना हो गई तब उसके बाद उसको मान लेते पोस्टमार्टम में भेजा जाता। फिर भी ये हमको शक होता है कि जब लोग बगैर गार्जियन से मिले हुए वो कैसे पोस्टमार्टम किया गया? यानी आपका कहने का मतलब है जो पोस्टमार्टम में भी लापरवाही की गई है? हाँ, चलिए ठीक। घर के कोई परिवार तो नहीं था, फिर पोस्टमार्टम कैसे किया गया?